भारत के नागरिक हो आप सभी, मैं भी हूं। कुछ बेसिक चीजें ना, अगर फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो कुछ बेसिक चीजें तो पता होनी ही चाहिए। और कुछ बेसिक चीजों में से एक चीज है सेविंग अकाउंट। वो किसी के नुकसान में नहीं होता, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन ही है। घर पे पैसे रखने के बजाय बैंक में पैसा रखने इज ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन। अब ये सेविंग अकाउंट खुलता कैसे है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बड़ी बारीकी से चीजों को बताऊंगा और बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा। दोबारा इस पे बात या बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़े दिमाग से इस चीज को समझना पड़ेगा। बैंक कोई भी हो, सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। मतलब जो आप अमाउंट बचा रहे हैं उस खाते में आप डाल सकते हैं। कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, क्या पैसा है, कहां का है, कैसे कर रहे हो। लेकिन ऑब्वियस है, रिलेशनशिप मिलना चाहिए आपके पैसे और आपके कारोबार में। अगर मैं 30,000 का महीना कमा रहा हूं, मैं 10 डाल रहा हूं, 5 डाल रहा हूं, 25 डाल रहा हूं, कहीं से रिवॉर्ड भी आ रहा है, तो 30 का 40, 50, 60 हो सकता है। 10 लाख किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो कुछ आप ऐसा करेंगे, सोचेंगे गवर्नमेंट को मैं बना दूं, या फिर मैं ये बोल दूं कि ये तो पैसे मेरे पिछले साल जो मैंने मेहनत की थी उसकी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप गवर्नमेंट को नहीं बना सकते, ये एकदम गलत फहमी है आपकी। फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने की कोशिश ना करें। जो फाइनेंशियल फैसिलिटी आपको दी जा रही है उस पर फोकस करें, उस चीज को यूटिलाइज करें। तो सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। बच्चे से लेके बूढ़े तक इस खाता को खुलवा सकते हैं और किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पीएनबी, पर्टिकुलरली मैं पीएनबी की बात कर रहा हूं या एसबीआई की बात कर रहा हूं, एचडीएफसी की बात कर रहा हूं, आईसीआईसी की बात कर रहा हूं। ये कोर सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए। अब ये सेविंग अकाउंट कैसे खुलता है, चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं। मैं नौसिखिया इंसान, मैं जाता हूं बैंक में। बैंक में जाते ही मैं वहां के बैंक एम्प्लॉय से बात करता हूं। मैं बोलता हूं कि सर मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है। बैंक एम्प्लॉय कुछ सवाल आपसे करेगा, जैसे आपका रेसिडेंस कहां से है, तो इंडिया से हुआ। बाहर के लोगों का भी खुलता है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल इंडिया से हुआ, आप 18 प्लस हो, आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है। वाइल टॉकिंग अबाउट आईडी प्रूफ, क्या आपके पास पैन कार्ड है, ये सारे चीजें पूछेगा। लोकल में आप कहां रहते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सवाल जवाब तो होगी। केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। कहने का मतलब ये है कि जिस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, केवाईसी फॉर्मेलिटी होनी है। मतलब उसे मी एज अ कस्टमर, मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एटलीस्ट ऑन फाइनेंशियल बेस। तो क्या हो सकता है, पहला पॉइंट ये है कि मेरा आईडी प्रूफ, जिसको आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, मतलब मेरी पहचान, ये चीज उनके पास होना चाहिए। कैसे होगा, क्या क्या तरीके हैं। एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में कई सारे आईडी प्रूफ आते हैं, बीट आधार कार्ड, बीट ड्राइविंग लाइसेंस, बीट वोटर आईडी कार्ड, बीट मनरेगा, बीट पैन कार्ड। अच्छा, इन सब चीजों में जो आपका, अच्छा यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पासपोर्ट। यस, पासपोर्ट इज अ वैलिड आईडी प्रूफ। अच्छा, इन सब चीजों में जो पैन कार्ड है, इट ओनली एक्ट एज अ आईडी प्रूफ, मीन्स योर आइडेंटिफिकेशन। It do not act as a address proof. But if you talk about the remaining document which I have mentioned right now, that all can be used as a address proof. So the second point is, while talking about the address proof, is bank is looking from a customer, you can use all the document. You can use all the document a part of PAN. इसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, सारे वैलिड एड्रेस प्रूफ होते हैं। ठीक है, आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना होता है। ऑब्वियस है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ रहा है, बताना होता है ना कि भाई मैं 30,000 के महीने कमा रहा हूं, 5-10 हजार जो बचता है वही मैं इसमें रखूंगा, ये बताना होता है। आपका लोकल एड्रेस प्रूफ क्या है, अपार्ट फ्रॉम जो आपके डॉक्यूमेंट में दे रखा है। ठीक है, कुछ लोगों का लोकल एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एड्रेस प्रूफ एक ही होता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लोकल एड्रेस प्रूफ अलग होता है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है और बैंक ऑफिसर साथ ही साथ खुद पर्सनली उस जगह पे विजिट मारता है कि कस्टमर सही बोल रहा है कि नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एकदम बारीक से समझा रहा हूं आपको। ये तीसरा पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट ये होता है कि वो आपकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो अपना सेविंग अकाउंट का प्रोसेस चालू कर देते हैं। स्टार्टिंग में कुछ आपसे अमाउंट की वो डिमांड करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक या फिर किसी की बात करें, वो लोग चेक की डिमांड करते हैं, कैश की डिमांड नहीं करते। पहले हुआ करता था लेकिन अभी चेक की डिमांड करते हैं। इसे क्या है कि एक बार चेक आ जाता है तो कस्टमर का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी पता चल जाता है। 2 से 3 दिन लगता है। अगर कई सारे बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी की बात करें, तो ये सारे एक दिन में भी उस चीज को पूरा प्रोसेस कर देते हैं। ये तो हो गया जो आप बैंक को डिटेल बताते हो और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब बैंक जो बैकएंड में काम करती है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, जो भी मौखिक तरीके से आपने उनको इंफॉर्मेशन दिया है, उन सब चीजों की जांच पड़ताल करती है। हम इस पे नहीं जाएंगे वो कैसे करती है, लेकिन करती है। तो बैंक को भी गलती से भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने का। आप फॉर्म साइन करते हो सेविंग अकाउंट ओपन करने के टाइम में, जो साइन रहेगा उससे साइन को यूज करते हो आप आने वाले समय में पैसे निकाल सकते हो। अब जब आपका सेविंग अकाउंट का प्रोसेस होता है, आपसे पूरा फॉर्म साइन इन करवाने के बाद बैंक आपको एक किट देती है, किट, सेविंग अकाउंट किट। उसमें क्या क्या होता है? पहला, आपका अकाउंट नंबर होगा, जो आप अकाउंट नंबर को यूज करने वाले हो पैसे डालने के लिए, निकालने के लिए। दूसरा आपका होगा उसमें कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मानिए अगर आपके 4-5 अकाउंट है तो सारे उसी कस्टमर आईडी में आएंगे, तो एक कस्टमर आईडी से आपके सारे 5 अकाउंट आने वाले समय में अगर होते हैं 3-4 इंक्लूडिंग लोन या व्हाटएवर, तो वो सारी चीजें ट्रैक की जा सकती है, ठीक है। एक कुछ पन्नों का चेकबुक होगा, 5 या 6 पन्नों का होगा, जो स्टार्टिंग में दिया जाता है, जिसे आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, ठीक है, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक एटीएम कार्ड होगा। एटीएम कार्ड चार्जेबल होता है। चेकबुक भी आने वाले समय में चार्जेबल हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें नेगोशिएट की जा सकती है बैंक के साथ। वो डिपेंड करता है कि आपका और बैंक का रिलेशनशिप कैसा है। हालांकि दोनों चार्जेबल है, लेकिन यस, बीइंग अ कस्टमर यू कैन नेगोशिएट विद द बैंक रिगार्डिंग दिस। ये चीजें होती। और एक छोटा सा बुकलेट होता है जिसमें यह दिया गया रहता है कि आपको अपने अकाउंट को यूज कैसे करना है। अगर आप बॉम्बे में हो, जो आपका बेस ब्रांच है, अगर आप वहां पे यूज नहीं कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो कौन सा नजदीकी ब्रांच होगा, एटीएम कहां होगा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हो बुकलेट रहती है और काफी लाभदायक होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप कस्टमर हैं और आप सेल्फ में दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं, अगर वो ब्रांच वहां पे अवेलेबल है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दुनिया के किसी भी कोने में, लेट्स टॉक ओनली अबाउट इंडिया। मैं अगर बिहार से हूं और मैं बंगाल में भी जा रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं, तो कायदे से मुझे इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे खुद सेल्फ का साइन है। कोई आपको बोलता है कि आप अपने बेस ब्रांच में जाके कोई सर्विस ले, तो आपको गलत इत्तला कर रहा है। हाँ, पहले, आज से कुछ साल पहले तक लिस्ट टू लिस्ट एक सर्विस हुआ करते थे, जैसे पासबुक प्रिंटिंग एंड ऑल दैट, जो किसी को भी पर्टिकुलरली बेस ब्रांच से लेना होता था, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। ये इंफॉर्मेशन हुआ सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कोई ऐसी इशू जो आपने पास्ट में फेस किया है या फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट में उस चीज को बता सकते हैं। मैं उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उस चीज को देखूंगा, हो सके उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इस पे वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा।